नमस्कार, जेबीसी न्यूज के खास कार्यक्रम राजपथ में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्ण कुमार दुबे। राजपथ में हम करेंगे उन खबरों की समीक्षा जिनसे है आपका सीधा सरोकार, और आपको बताएंगे उन खबरों के बारे में जो दिन भर रही सुर्खियों में। और लेकिन उसके पहले एक नजर डालते हैं उन मुद्दों पर जो बनी है राजपथ की हेडलाइंस। जीएसटी जैसे बिल को पास करने के बाद आज खत्म हुआ संसद का बजट सत्र। कामयाब संसद सत्र के लिए सरकार ने जताई खुशी। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप। अलग थलग पड़ा ममता पर आपत्तिजनक बयान देने वाला बीजेपी युवा मोर्चा का नेता। अलीगढ़ के योगेश वासनी के बयान पर संसद में विपक्ष ने किया हंगामा, बीजेपी ने भी किया आलोचना। केजरीवाल के ईवीएम के मुद्दे में कूदे पूर्व कानून मंत्री वीरप्पा मोइली, कहा ईवीएम में नहीं है कोई गड़बड़ी। राष्ट्रपति के शरण में पहुंचा विपक्ष। भूखमरी के बीच बर्बाद होते निवाले पर केंद्र सरकार सख्त। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय तय करेगा होटल में कितनी बड़ी हो आपकी थाली। होटलों से जल्द पूछे जाएंगे सवाल। हमारे साथ योगेश वासनी जुड़ चुके हैं। योगेश, जीबीसी न्यूज से हम बोल रहे हैं, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी सर, आ रही है। योगेश, आपका ये एक वीडियो सामने आया हुआ है, आप क्या इस पे कायम है अभी तक? एक्चुअली सर, कल 11 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हनुमान जयंती के अवसर पर जी पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हिंदुओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज एवं आंसू गैस की गोली छोड़े गए थे, है ना जी, जो कि मेरे हिसाब से पूर्ण निंदनीय था जी। और पूर्व में भी ये सरकार जो है कई बार हिंदुओं पर अत्याचार करती आई है जी। और कल वहाँ हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भी भक्तों पर हुए लाठीचार्ज पर भयंकर मतलब काफी हद तक लाठीचार्ज हुआ। तो मैंने एक वीडियो देखी थी राष्ट्रीय समाचार चैनल के जरिए, तो मेरा मन बहुत व्यथित हुआ और भावनाएं भी आहत हुई। और उन्हीं आहतों से होकर मैंने जो है एक घटिया कृत्य करने वाली जो है सीएम के लिए टिप्पणी करी थी, जिसका खैर मुझे खेद है जी। और ये टिप्पणी मेरी स्वयं व्यक्तिगत थी, किसी पार्टी से कोई रिलेटेड नहीं थी, लेकिन मेरा कोई इरादा किसी को कष्ट पहुंचाने का नहीं जी। योगेश, लेकिन आपके इस वीडियो की, आपके इस बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। सब लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार की बयानबाजी नहीं होना चाहिए। क्या कोई आपको ऐसा कोई शिकवा इस बात को लेकर के? नहीं, जो है अगर इतने बुद्धिजीवी कोई बात कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। मेरी अभी इतनी उम्र भी नहीं है, हो सकता है मैंने कुछ गलत कह दिया हो, लेकिन हाँ, मैंने लोग जो पीड़ा व्यक्त करी है ये तो सब जानते हैं। लेकिन मेरी गलती देखने के साथ साथ वहाँ के एक वर्ग विशेष के साथ क्या क्या हो रहा है, इस चीज पर भी आपको जो है गौर फरमाना चाहिए जी। योगेश, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये आप कह रहे हैं आपका निजी बयान है, लेकिन इससे बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेता असमंजस की स्थिति में पड़ चुके हैं। योगी राज हो चुका है उत्तर प्रदेश में, और मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि इस प्रकार की बयानबाजी को हम स्वीकार अब नहीं करेंगे। तो फिर आपको किसी बात का डर कोई? सर देखिए, मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो एक पीड़ा थी जी, जो मैंने अटेंडम एक जो है आहत होकर अपने मेरे मुंह से जो है निकल गई जी। लेकिन योगी जी जो हमारे कहते हैं उनका आदेश सराखों पर है हमारे, लेकिन किसी कारणवश वो वीडियो ही ऐसी थी कि मैं नहीं रुक पाया और मैंने पिता को बयान कर दिया जी। अब तो क्या आप अपना ये वीडियो वापस लेना चाहेंगे? कोई ऐसी और अपील करना चाहेंगे योगी आदित्यनाथ जी की बात को मानते हुए या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातचीत मानते हुए, और जैसा कि बाबुल सुप्रियो जो बीजेपी के मंत्री उनकी बात को मानते हुए कि मैंने एक आवेश में आकर के या आक्रोश में आकर के वीडियो जारी कर दिया था, अब मेरा ये दूसरा एक खंडन रूपी वीडियो जारी करता हूं? एक्चुअली देखिए, हमारा ममता जी से एक राजनीतिक तौर से संबंध है और उसी राजनीतिक तरीके से हमें लड़ाई लड़नी चाहिए, जहाँ तक मेरे जो है समझ में आया। तो इस तरीके से ये जो थोड़ा सा वर्ड था तो मुझे लगा, तो इसलिए मैंने जो है इस पर खेद जो है जता दिया है जी। लेकिन अब आपका अगला स्टेप क्या आप पीछे लेंगे अपने इस वीडियो को या फिर इस पे कायम रहेंगे? हाँ, तो मैं आगे हुआ हूँ, मैं पीछे हुआ हूँ। मैंने तो मेरे मन में जो एकदम से आक्रोश आया उस कारण से मैंने जो कर दिया, लेकिन मेरा कोई इरादा किसी को कष्ट पहुंचाने का नहीं था, किसी की भावना को कष्ट पहुंचाने का नहीं था। इस बात का मुझे खेद भी है। मुझे जो है एक राजनीतिक तरीके से टिप्पणी करनी थी, खैर। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि एक हिंदू नहीं कह सकता, मैं तो एक
एक मनुष्य के एक ऐसे समूह की पीड़ा जो एकदम से मैंने बयां कर दी, जो जिसकी दर्द सरकार नहीं समझ पा रही थी। लेकिन आपके योगेश, आपके दर्द से बीजेपी असमंजस में पड़ गई, नई मोदी योगी सरकार असमंजस की स्थिति में पड़ चुकी है कि इस प्रकार के बयानबाजी क्यों हो रही है? अब तो आप में और वो फतवा जारी करने वाले जो तमाम दूसरे समुदाय के लोग हैं, या दूसरा एक आदेश जारी करने वाले जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उनमें और आप में कुछ अंतर नहीं रहा? मैं बताऊं एक्चुअली मैंने सबसे पहले ही जब मैंने कल जो है वीडियो जब जारी हुआ था चैनल द्वारा, तो मैंने एक बात और कही थी कि यदि मैं अपने आप को कट्टर होने का दावा नहीं कर रहा हूं, मैं कट्टर पर अपने आप को कट्टर साबित नहीं कर रहा हूं, यदि वहां पर हिंदुओं के अलावा किसी राज्य में मुसलमानों पर भी इस तरह के दुर्व्यवहार आगे होता है, तो योगेश वार्ष्णेय का यही स्टेप होगा उस सरकार के खिलाफ भी। मैं एक हिंदू मुसलमान का वर्णन नहीं कर रहा हूं, मैं ये वर्णन कर रहा हूं कि वहां कुछ मनुष्य रहते हैं जिनमें से एक मनुष्य का ग्रुप ऐसा है जिस पर कई दिनों से बर्बरता दृष्टि आ रही है। तो मेरा मानना यह है कि यदि आप मुख्यमंत्री पद पर हैं तो सभी को समान अधिकारों से देखें। मैंने कभी ये नहीं कहा कि हिंदुओं पर लाठीचार्ज या हिंदू हम लोग देखिए, हम एक धर्म विशेष की जो है बात नहीं करते, हम सर्व समाज की बात करते हैं, और मेरा भी यही था कि आप जो है योगेश आपसे एक बात आखिरी में जानना चाहेंगे, क्या आप इस अपने वीडियो पे कोई खेद प्रकट करना चाहेंगे? हाँ, वो मैंने आपसे पहले बोला तो था जी। एक्चुअली जो मेरी पूरी बात है वो आप ये कह सकते हैं योगेश, आप एक लाइन में कह सकते हैं कि मैं इस वीडियो पे खेद प्रकट करता हूं, भावनाओं में आकर के मैंने वीडियो जारी कर दिया था, वापस लेता हूं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है, मुझे खेद है, मुझे राजनीतिक तौर से बात करना था, ना कि एक जो है असामाजिक तौर से। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद योगेश हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार से योगेश कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया है कि उसको पे खेद प्रकट करते हैं। एक ये भावनाओं से जुड़ा वीडियो था जिस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए।